हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पज़ल के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें हर एक क्वेश्चन में काम आते हैं। पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, पक्का करेंगे, फिर ही हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो एक एक करके आज की इस वीडियो में हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, ए इज़ 2 places above B। 2 places का मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी वो आपको कह दे 2 person above, 2 places above, 2 floor above, तो आपने क्या करना है, जब भी 2 बोले तो आपने गैप ऑफ 1 करना है। ठीक है, आप ये बात ध्यान से सुन लो। अगर आपको यहाँ पर 3 बोलता तो गैप ऑफ 2। ठीक है, जो भी आपको गैप यहाँ पर बोले ना, उसका आपने -1 करके अपनी इस डायग्राम में गैप रखते जाना है। जैसे A इज़ 2 places above B, above का मतलब ऊपर, A 2 place above है B के, मतलब A ऐसे करके B। तो ये वाला आपका क्लू बनेगा। मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। 2 places above बोल दे तो गैप ऑफ 1, 3 places above बोल दे तो गैप ऑफ 2। अल्टीमेटली जो भी चीज़ यहाँ पे दी होगी ना बेटा, आपने उसका -1 करके वो गैप रखना है। जब भी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, हम ऐसे यूज़ करेंगे उसको। अभी देखो इस वाले क्वेश्चन में मुझे बी यहाँ पर गिवन है। ये मत पूछना कि बी यहीं पे क्यों है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग ये वाली स्टेटमेंट ए इज़ 2 places above B, तो ए यहीं पर आएगा एक छोड़ के। ठीक है, ए इज़ 2 places below B। बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे। कौन नीचे है, ए नीचे है। किसके नीचे है, बी के नीचे है। बी ए कितना नीचे है, 2 places नीचे है बस। 2 places का मतलब क्या है, गैप ऑफ 1। जब भी आप ये देखो ना 2 places, आपके मन में गैप ऑफ 1 आना चाहिए। जब भी आप 3 places देखो ना, आपके मन में गैप ऑफ 2 आना चाहिए। ये एकदम आपके दिमाग में क्विक आना चाहिए, ये क्विक रिएक्शन होना चाहिए आपका कि 2 place बोल रहा है तो गैप ऑफ 1। बस ये कर दिया मैंने, गैप ऑफ 1। बस ये काम करना है आपको। तो ए कहाँ आएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा बी के एक छोड़ के नीचे, क्योंकि उसने बोला था 2 places below B। ठीक है, तो ऐसे करना। अब देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है वो क्या, इसने बोला है ए इज़ 2 places away from B। ना इसने यहाँ पे अबव बोला है, ना इसने यहाँ पे बिलो बोला है, इसने अवे बोला है। अब अवे का मतलब क्या होता है, एक तो अवे का मतलब होता है बेटा अबव, और एक अवे का मतलब होता है बिलो। तो मतलब कि हमें पता ही नहीं है ए 2 places अबव है या 2 places बिलो है, किसके, बी के। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी चेक करते हैं हम। जो पीछे वाला एलिमेंट होता है ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू चेक करते हैं फर्स्ट वाले एलिमेंट को लेके। ठीक है, तो ए अबव भी हो सकता है, ए बिलो भी हो सकता है, किसके, बी के। बट मुझे नहीं पता क्या है, तो मुझे इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी। जैसे ए यहाँ पर भी हो सकता है और ए यहाँ पर भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कहाँ पर होगा, क्योंकि इसने अवे बोल दिया। अगर ये वब बोल देता तो ये ठीक हो जाती, अगर ये बिलो बोल देता तो ये ठीक हो जाती। बट इसने हमें उलझाने के लिए हमें अवे दे दिया। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी। ए या तो बी के ऊपर हो सकता है या बी के नीचे। कितना नीचे कितना ऊपर, इसने बोला 2 places। 2 places का मतलब क्या है, गैप ऑफ 1। ठीक है, तो एक गैप हमने यहाँ पर रख दिया, एक गैप यहाँ पर रख दिया, और फिर ए को प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है। ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, छोटे छोटे, ये रिवाइज कर लेना। बच्चों को यही नहीं समझ आ रहे होते, इसीलिए क्वेश्चन देर से बनते हैं। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सारा लैंग्वेज का खेल है। जिसने लैंग्वेज पे कमांड कर ली उसका हो जाएगा। ठीक है, इसको समझो बेटा अभी ध्यान से। जब भी वो आपको वर्ड्स दे देना, एंड, बट, वाइल, इज, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है। तो वो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा होता है। जैसे इधर देखो, ए, पहले आप ये बड़ी लाइन है ना, अभी आप पहले इतना पढ़ो, ए इज़ 3 places above B। इतना पढ़ना है आपने। मतलब 3 places above मतलब गैप ऑफ 2 A, गैप ऑफ 2 B। ठीक है, ये पढ़ लिया ना हमने। ए इज़ 3 places above B। ए बी के ऊपर है, कितना ऊपर है, 3 places above। 3 places above का मतलब क्या है, गैप ऑफ 2। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ाए। अभी जो मैं आपको यहाँ पे समझा रही थी वो यहाँ पे देखो, एंड
एंड 2 प्लेसेस बिलो सी। कौन है बिलो सी? कौन है बिलो सी? बिलो का मतलब नीचे। कौन है सी के नीचे? ए। क्योंकि बेटा यहाँ पर एंड लिख दिया ना, तो वो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा होता है। ध्यान से समझो इस बात को। अब आपने यहाँ पर पढ़ना कैसे है, इसको ऐसे पढ़ना है, एंड ए इज 2 प्लेसेस बिलो सी, क्योंकि वो ए की बात करेगा। ए कौन है? फर्स्ट पर्सन है। जब भी इन वर्ड्स में से कुछ भी आ जाए तो वो हमेशा ही हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन की बात करेगा। इसीलिए आपने पढ़ना है एंड ए इज 2 प्लेसेस बिलो सी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ अब कि ए 2 प्लेसेस बिलो सी है। ठीक है, सी ए इज 2 प्लेसेस बिलो सी मतलब गैप ऑफ 1, ऐसे करके ए, ये हो गया ए इज 2 प्लेसेस बिलो सी। अब आपने इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर देना है ऐसे, फिर आ जाएगा सी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा किसका? इस क्लू का जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब रखते हैं 2 छोड़ के 1, 2 छोड़ के ए से फिर 1 छोड़ के सी। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमें यहाँ पर कह रहा था कि ए इज 3 प्लेसेस अबव बी, ए इज 3 प्लेसेस अबव बी मतलब गैप ऑफ 2। एक गैप मैंने यहाँ पे दे दिया, एक गैप यहाँ पे दे दिया, ए रख दिया। एंड ए इज 2 प्लेसेस बिलो सी, ए 2 प्लेसेस बिलो है किसके? सी के, मतलब गैप ऑफ 1 है किसमें? सी में और ए में, और ए बिलो है सी के। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है, जब भी आपको कोई बड़ी लाइन देना स्टार्टिंग में आपने क्लूज को तोड़ना स्टार्ट कर देना है, तोड़ तोड़ के फिर आप उसको जोड़ लो। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। जब भी आपको वो ऐसे वर्ड्स दे देना हु, हुम, विच, हुज, तो इसका मतलब हमेशा क्या होता है बेटा? सेकंड पर्सन, वो सेकंड पर्सन की बात कर रहा होता है। तो इसमें हम देखते हैं कैसे। पहले हम वैसे ही करेंगे जैसे पीछे किया था, हम इतनी लाइन पढ़ेंगे। ए इज 3 प्लेसेस बिलो बी, 3 प्लेसेस बिलो का मतलब क्या है? गैप ऑफ 2। ए किसके नीचे है? बी के नीचे है। कैसे नीचे है? गैप ऑफ 2। तो ये बन गई हमारी इतनी सी डायग्राम। अभी जब भी हु वर्ड आ जाए ना, या इन चारों में से कोई भी वर्ड आ जाए, तो आपने क्या करना है? आपने सेकंड वाले पर्सन को साथ जोड़ कर पढ़ना है। आपने पढ़ना है बी हु इज 2 प्लेसेस अबव डी। इतना तो पहले पढ़ेंगे हम, ए इज 3 प्लेसेस बिलो बी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बी हु इज 2 प्लेसेस अबव डी। बी 2 प्लेसेस अबव है, 2 प्लेसेस ऊपर है। किसके 2 प्लेसेस ऊपर है? डी के। 2 प्लेसेस का मतलब क्या है? गैप ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी। ये वाली हमारी डायग्राम बन गई। स्टार्टिंग में ऐसे तोड़ तोड़ कर ही करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी, डी के नीचे आ जाएगा ए। ऐसे बन जाएगी हमारी ये क्लू की डायग्राम। तो ये वाला क्लू हमारा ऐसे बनेगा। देखो, ए इज 3 प्लेसेस बिलो बी, 3 प्लेसेस बिलो मतलब गैप ऑफ 2। ए क्या है? बिलो है, मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पर। अभी कह रहा है बी हु इज 2 प्लेसेस अबव डी। डी के ऊपर है कौन? बी। कितना ऊपर है? 2 प्लेसेस अबव। कितना अबव? गैप ऑफ 1। तो वो हमने यहाँ पर कर दिया। देखो बेटा, पीछे जब हमें वो बोलता था ना कि अबव भी या बिलो भी, तो हमें वो बताता था कि कितना अबव और कितना बिलो। बट यहाँ पर उसने सिर्फ ये बोला है कि ए इज बिलो बी। जैसे पीछे बोलता था ना 2 प्लेसेस अबव 2 प्लेसेस बिलो, यहाँ पर ऐसा उसने कुछ नहीं बोला। उसने बस ये दे दिया कि ए इज बिलो बी। बट अब कितना बिलो हमें कैसे पता लगेगा? हमें तो नहीं ना पता लगेगा कि कितना बिलो। तो इसमें हम क्या करेंगे? बी कहीं पर भी दिया हो, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में इसको बी को थर्ड पे इमेजिन किया है। बी कहीं भी दिया हो, उसके नीचे जितने भी फ्लोर हो, जितने भी पर्सन हो, जितने भी डे हो, जितने भी बॉक्स हो, उन सब में ए की पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे यहाँ पर 5 तक खत्म हो रहा है, तो ए कैन बी हियर और ए कैन बी हियर, मतलब ए कहीं भी आ सकता है। जब उसने बोल दिया ए इज बिलो बी, इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं? वो बोल देते हैं कि बिलो लिखा है। वो कहते हैं कि बिलो लिखा है, इमीडिएट बिलो नहीं लिखा, तो वो बिलो को सिर्फ यहाँ पर रख लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता। जब उसने बिलो बोल दिया तो वो इमीडिएट बिलो भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका एक ये पॉसिबल केस बनेगा और एक ये पॉसिबल केस बनेगा। इन चीज़ों को ध्यान से सुनते जाओ कि बिलो का मतलब कहीं भी हो सकता है। व्हाट इफ अगर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे फ्लोर होते, तो ए की पॉसिबिलिटी 4 से लेके 10 तक बनती अगर बी थर्ड पे होता। मतलब ए बिलो बोल दिया तो ए कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखो
इसमें इसने मुझे बोल दिया ए इज इमीडिएटली बिलो बी और ए इज जस्ट बिलो बी। इन दोनों का मतलब ही क्या है, सेम है। इन दोनों का मतलब ही ये है कि ए एकदम से बी के नीचे है। एकदम से मतलब एडजेसेंट है। यहाँ पर एडजेसेंट कौन सा, नीचे वाला। ए इज इमीडिएटली बिलो बी बेटा, या ए इज जस्ट बिलो बी, मतलब ए एकदम से बी की क्या है, नीचे है। ए की यहाँ होने की पॉसिबिलिटी कभी नहीं बन सकती क्योंकि उसने मुझे इमीडिएट दे दिया। तो इस केस में आप सिर्फ ए को यहीं पर रख सकते हो। अभी देखो क्या कह रहा है, ए इज बिलो बी। ए बी के नीचे तो है, ए बी के नीचे तो है। यहाँ तक पढ़ के मुझे ये नहीं पता लगा कि कितना नीचे है, इसलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब इसने बट दे दिया बेटा। बट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, ए। ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ए इज बिलो बी बट ए इज नॉट इमीडिएटली बिलो। कह रहा है ए बी के नीचे तो है बट इमीडिएटली बिलो नहीं है। ये नॉट दे दिया ना, बट इमीडिएटली बिलो नहीं है, तो ए यहीं पर आएगा। इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करो, इसीलिए मैंने इतने क्लूज में अलग अलग लैंग्वेज दी है, हर क्लू अलग होगा। तो ये यहीं पर यही कह रहा है कि ए बी के नीचे तो है बट ए एकदम से नीचे नहीं है बी के, तो ए कैन बी हेयर ओनली। यही एक केस बनेगा ए का, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान से समझते जाओ। अभी इस केस में भी इसने ये कहा है ए इज़ अबव बी। कितना अबव वो मेरे को नहीं पता, इसीलिए मैं ए को यहाँ पर भी रख सकती हूँ और ए को यहाँ पर भी रख सकती हूँ। तो ए के दो केस बनेंगे, एक ये और एक ये। अब इसने मुझे यहाँ पर भी स्पेसिफिकली बोल दिया कि ए इज़ इमीडिएटली अबव या जस्ट अबव बी, कि ए बी के एकदम से ऊपर है, ठीक है। जैसे हमने बिलो में किया था वैसे ही अबव में करेंगे। इमीडिएटली अबव मतलब एकदम से ऊपर, बी के एकदम से ऊपर है ए, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं क्लियर हो रहा उतना मैं बार बार कह रही हूँ, इसीलिए पजल नहीं बनते। अभी देखो क्या कह रहा है, ए इज़ अबव बी। ए बी के ऊपर है, कितना ऊपर है मुझे वो नहीं पता। अब आगे बढ़ते हैं। बट कौन है बेटा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, ए। बट ए इज़ नॉट इमीडिएटली अबव। कह रहा है ए बी के ऊपर तो है बट ए इमीडिएटली ऊपर नहीं है, तो ए इस केस में यहीं पर आ सकता है। ए इस केस में यहीं पर आ सकता है क्योंकि उसने मुझे बोल दिया कि ए यहाँ पर नहीं है। ये देखो बोल रहा है ना, नॉट इमीडिएटली अबव, ठीक है। अभी देखो क्या कह रहा है, ए इज़ बिलो बी। ए बी के नीचे है, कितना नीचे है मुझे वो नहीं पता, बस ए बी के नीचे है। बट कौन है, ए जो है फर्स्ट पर्सन। बट ए इज़ नॉट इमीडिएटली अबव डी। बट ए इज़ नॉट इमीडिएटली अबव डी मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ए डी के एकदम से ऊपर हो। ये केस को कांटा लगा दिया हमने, ठीक है। हमने रखना ए को बी के नीचे है बट हमने डी के एकदम भी ऊपर नहीं रखना, तो ए का अकेला यही केस बनेगा क्योंकि इसने मुझे बोल दिया ना ए यहाँ पर नहीं आएगा। देखो बट नॉट इमीडिएटली अबव डी, बट डी के इमीडिएटली अबव नहीं हो सकता। रखना हमने ए को बी के नीचे ही है। तो आप खुद सोचो, यही केस तो बनेगा और क्या बनेगा। अगर ये यहाँ पर आ जाएगा तो वो तो इमीडिएटली अबव हो जाएगा ना डी के, ये उसने हमें मना किया है, तो ए अकेला यहीं पर आएगा। अभी ये क्लू समझो, फिर मैं इसकी आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाती हूँ क्वेश्चन में कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अभी देखो क्या कह रहा है, ए इज़ अबव बी। ए बी के ऊपर है, कितना ऊपर है मुझे वो नहीं पता, मैं आगे पढ़ूंगी। बट कौन है, ए इज़ अबव बी बट ए इज़ नॉट इमीडिएटली बिलो डी। ए डी के ऐसे करके इमीडिएटली बिलो नहीं है, ये मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि उसने मुझे दिया नॉट इमीडिएटली बिलो डी। अब मुझे ए को बी के ऊपर तो रखना है बट डी के एकदम से नीचे नहीं रखना। ध्यान से सुनो, मुझे ए को बी के ऊपर तो रखना है बट डी के इमीडिएट नीचे नहीं रखना। तो मैं देखती हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो ये यहाँ पर आ सकता है, एक तो ये यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर ये आ नहीं सकता क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया कि डी के इमीडिएटली बिलो नहीं है। कौन, ए। देखो कह रहा है ना, बट ए इज़ नॉट इमीडिएटली बिलो डी। ए यहाँ पर नहीं है, तो ए की एक तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा।
और एक ए की ये पॉसिबिलिटी बनेगी, ए यहाँ पर भी हो सकता है, ए यहाँ पर भी हो सकता है। जब तक वो आपको स्पेसिफिक करे ना, कुछ कहे ना, आपने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर लेना है। जो जो क्लू मैं बता रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग ही आपने। अभी बेटा ये समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, ए इज़ अबव बी, ए बी के ऊपर है, ए बी के ऊपर है। कितना ऊपर है अभी मेरे को नहीं पता, बट कौन है, ए क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ना, तो ए। बट ए इज नॉट इमीडिएटली अबव और बिलो बी एंड डी रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है, इसको कैसे करना है मैं बता रही हूँ अभी। जब बेटा पीछे ये रिस्पेक्टिवली वर्ड आ जाए ना, तो इसका क्या मतलब होता है, जब भी पीछे रिस्पेक्टिवली वर्ड आ जाए ना, तब इसका मतलब ये होता है कि पहले अबव लिखा है ना, तो अबव किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये फर्स्ट लेटर के लिए। ध्यान से सुनो, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो जो यहाँ पर अबव लिखा है ये अबव यूज़ हो रहा है फर्स्ट पर्सन के लिए। जो यहाँ पर बिलो लिखा है वो यूज़ हो रहा है डी के लिए। जो यहाँ पर बिलो लिखा है वो यूज़ हो रहा है डी के लिए। जो अबव लिखा है वो यूज़ हो रहा है बी के लिए, जब यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखा हो। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे ऐसे, ए इज़ अबव बी। कितना अबव मुझे नहीं पता, बट ए इज़ नॉट इमीडिएटली अबव बी, ऐसे पढ़ेंगे। बट बेटा ए इज़ नॉट इमीडिएटली अबव बी, कि बी के एकदम से ऊपर कौन नहीं है, ए नहीं है, इसको कर देना है क्रॉस। ठीक है, और पढ़ो, बट ए इज़ नॉट इमीडिएटली बिलो डी, डी के इमीडिएटली बिलो नहीं है ए, इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, ए बी के ऊपर तो है बट इमीडिएटली ऊपर नहीं है। ठीक है, ए बी के ऊपर तो है बट ए डी के इमीडिएटली बिलो नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अब क्या बनेगा। मुझे उसने मना किया है एक तो ये चीज़ कि बी के मैं इमीडिएट ऊपर ए नहीं रख सकती, तो ए यहाँ पर नहीं आएगा। और उसने मुझे ये मना किया है कि डी के मैं इमीडिएटली बिलो नहीं रख सकती, ए यहाँ पर नहीं आएगा। तो बचा क्या, तो सिर्फ एक यही जगह बची है ए को रखने के लिए। बस ये वाला केस ही सस्टेन करेगा अकेला, और कुछ नहीं बन सकता। व्हाट इफ अगर मुझे वो ये देता कि ए इज़ अबव बी, तो मुझे एक ए यहाँ पर रखना पड़ता, यहाँ पर रखना पड़ता, यहाँ पर रखना पड़ता। और आप लोग बड़े क्लूज को, बड़ी स्टेटमेंट को देखकर डर जाते हो। उसने मुझे ये जो सारी लाइन दी है, सारी स्टेटमेंट दी है, ये लाइन दे के उसने मेरी दो पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया। आप खुद सोचो, तो कभी भी डरना नहीं है। ठीक है, अभी देखो क्या कह रहा है, ए इज़ बिलो बी, ए बी के बेटा नीचे है। कितना नीचे है वो मेरे को नहीं पता, पढ़ते हैं। बट कौन है, ए, क्योंकि ए क्या है, फर्स्ट पर्सन। बट ए इज़ नॉट एडजेसेंट टू बी एंड डी। एडजेसेंट टू बी एंड डी का मतलब क्या होता है, अभी मेरी बात समझो। बी के ए ना तो यहाँ पर हो सकता है बेटा, ना ए यहाँ पर हो सकता है। उसने मुझे ये बोल दिया इतनी सी लाइन में। ठीक है, और सिमिलरली डी के ए ना तो इमीडिएटली ऊपर हो सकता है, ना इमीडिएटली बिलो हो सकता है, ए यहाँ पर नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना, एडजेसेंट का मतलब ही ये होता है इमीडिएट इधर ऊपर, इमीडिएट नीचे। तो ए ना तो बी के एडजेसेंट हो सकता है ऊपर नीचे, ना डी के एडजेसेंट हो सकता है ऊपर नीचे, ना यहाँ पर हो सकता है। अभी बचा क्या, डी के आसपास तो ए हो नहीं सकता, आसपास मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब इमीडिएट, ना बी के इमीडिएट हो सकता है। इसने मुझे बोल दिया ना, ये दोनों केस इसने मेरे से कट करवा दिए। अभी बचा क्या, बचा सिर्फ यही, ए यही हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करना है इन क्लूज को आपने। अगर ये चीज़ें क्लियर होगी ना, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आपसे, आप खुद देखते जाना। अभी मैंने पजल सीरीज स्टार्ट की है, जब तक ये वाला चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर नहीं होगा मैं आगे वाले चैप्टर पे मूव नहीं करूँगी। अभी देखो क्या कह रहा है, ए इज़ बिलो बी, ए बी के नीचे है। कितना नीचे है वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, बट किसके लिए यूज़ हुआ है, ए के लिए। ए कौन है, फर्स्ट पर्सन, इसलिए। बट ए इज़ नॉट एट लास्ट, कह रहा है बट ए लास्ट पे नहीं है। ए बी के नीचे तो है बट ए लास्ट पे नहीं है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लास्ट ये है ना हमारा, तो ए यहाँ पर नहीं है, तो ए अकेला यहीं पर आएगा। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना होता है क्लूज को कि बट ए इज़ नॉट एट लास्ट, कि ए लास्ट पे नहीं है, तो ए यहीं पर आएगा। ठीक है, जैसे इसने मुझे यहाँ पर बोल दिया ए इज़ अबव बी, ए बी के ऊपर है। कितना ऊपर वो मेरे को नहीं पता, बट कौन है, ए, बिकॉज ए इज़ फर्स्ट पर्सन। बट ए इज़ नॉट एट फर्स्ट, बट ए फर्स्ट पर नहीं होगा, तो ए अकेला यहीं पर होगा।
ठीक है। इसको अभी देखो क्या कह रहा है, ए इज़ बिलो बी, ए बी के नीचे है। कितना नीचे वो मेरे को नहीं पता, बस नीचे है। अभी हु आ गया ना तो हम पढ़ेंगे ए इज़ बिलो बी, बी हु इज़ नॉट एडजेसेंट टू ए, ऐसे पढ़ूंगी अब मैं इसको। इतना ए इज़ बिलो बी वो मैंने कर दिया, बी हु इज़ नॉट एडजेसेंट टू ए, बी ए के एडजेसेंट नहीं है, ना तो ए बी के इधर होगा ऊपर, ना ए बी के इमीडिएट क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, ये क्रॉस। तो ए को तो हमने बिलो रखना है, तो हम बी के नीचे एकदम से इमीडिएट ए को नहीं रख सकते, तो ए यहीं पर आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब इसने बोल दिया एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट का मतलब मैंने बताया है ना, ऊपर नीचे दोनों होता है। बी हु इज़ नॉट एडजेसेंट टू ए, कि बी एडजेसेंट नहीं है ए के, तो बी देखो ए यहाँ पर आ गया, बी तो एडजेसेंट हुआ ही नहीं ना। अगर ए यहाँ पर आता या यहाँ पर आता फिर एडजेसेंट होता, तो इसीलिए हमने ए को इधर रख दिया, क्योंकि हम बी के इमीडिएट नीचे नहीं रख सकते। देखो इधर क्या कह रहा है बेटा, ए इज़ बिलो बी, ए बी के नीचे है। कितना नीचे वो हमें नहीं पता, बट ए इज़ नॉट ऑन ऑड नंबर फ्लोर। इसका क्या मतलब है, देखो ए बी के नीचे तो है, बट जो ए है ना वो ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है, वो इवन नंबर फ्लोर पे है। या तो आप इवन लिख के टिक लगा दिया करो, या तो आप ऐसे लिख दिया करो कि ए ऑड पे नहीं है बी के नीचे। ठीक है, अभी हम इधर देखते हैं, बी के नीचे एक इवन फ्लोर है, एक ऑड फ्लोर है, बट मुझे बोल दिया कि ए ऑड फ्लोर पे नहीं है, तो ए यहीं आ सकता है और कहीं ए आ नहीं सकता केस के हिसाब से, जिसपे हमारे पास 5 ही फ्लोर है। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, अभी ध्यान से सुनो। ए इज़ 4 प्लेसेस अबव बी, ए क्या है, अबव है बी से। कितना, 4 प्लेसेस। बेटा 4 प्लेसेस का मतलब क्या है, 3 का गैप, या गैप ऑफ 3, 1 2 3। ए इज़ 4 प्लेसेस अबव बी, ये वाला क्लू हमारा ऐसे तैयार हो गया, गैप ऑफ 3 से। बट बिलो सी, बट कौन है बेटा, ए, बिकॉज ए क्या है, फर्स्ट पर्सन। ए इज़ 4 प्लेसेस अबव बी बट ए इज़ बिलो सी। अब कितना बिलो वो मेरे को नहीं पता, कितना बिलो बेटा वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो अब इसको मैं इधर उतारती हूँ क्लू को, 1 2 3 छोड़ती हूँ मैं, 1 2 3। ए तो यहीं पर आएगा, ए तो यहीं पर आएगा, क्योंकि इसने मुझे बोल दिया ना 4 प्लेसेस ही वो रखना है। 4 प्लेसेस मतलब गैप ऑफ 3 ही रखना है। ठीक है, बट बिलो सी, सी एक तो यहाँ पर हो सकता है, एक सी यहाँ पर हो सकता है। जब उसने मुझे बोल दिया बिलो सी, ठीक है, तो मेरे को नहीं पता कि सी कहाँ पर होगा। अगर सी यहाँ पर होता, अगर सी यहाँ पर होता तो अभी तो ए बिलो ही है ना, अगर सी यहाँ पर होता तो भी तो ए बिलो ही है ना। अल्टीमेटली हमें ए को सी के नीचे रखना है। तो अगर आपके मन में ये चीज़ आ सकती है, तो आपके मन में ये चीज़ भी तो आनी चाहिए ना, सी यहाँ पर भी हो सकता है। आप खुद सोचो, अगर सी यहाँ पर है तो भी तो ए बिलो है ना, अगर सी यहाँ पर है तो भी तो ए बिलो है ना। ए कौन सा फिर अबव हो गया इस सी के अकॉर्डिंग। तो बच्चा क्या करता है, जब उसने बोल दिया ना बट बिलो सी, तो सी को अकेला यहीं पर ले लेता है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। सी को जितना आप यहाँ पर सोच सकते हो उतना ही सी यहाँ पर भी सोचो, उतना ही सी यहाँ पर भी हो सकता है। इसने बोल दिया ना बट बिलो सी है, तो सी यहाँ पर भी हो सकता है और सी यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी हमारे पास। हमेशा क्लू को तोड़कर पढ़ना सीखो। स्टार्टिंग में क्लू को तोड़कर पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएंगी चीज़ें। देखो अभी देखो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लूज हैं सारे जो मैंने रखे हैं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है, ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड बी। देखो जब भी वो बेटा हमें कहता था 2 प्लेसेस अबव, तो हम क्या करते थे, हम गैप ऑफ 1 लेते थे। 1 का गैप ही लेते थे ना, -1 करके, ये 2 का -1 1, तो गैप ऑफ 1। बट जब भी वो हमें बिटवीन दे दे, मैं इसको अभी इरेज करती हूँ, बट बेटा जब भी वो हमें बिटवीन दे देना कि 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड बी, जब भी वो हमें बिटवीन कह देना, तो आपने उतने का गैप ही लेना है जितने का क्वेश्चन में गिवन होता है। जब भी वो हमें बिटवीन कह देना बेटा, तो आपने उतने का गैप ही लेना है हमेशा जितना हमें
क्लू में क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे यहाँ पर हमें 3 गिवन है तो हम गैप भी 3 का लेंगे, तो हम गैप भी किसका लेंगे, 3 का गैप लेंगे। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ोर देकर इस पर समझो इसको कि ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन का मतलब ए और बी के बीच में 3 रहेंगे। अगर बोल दे ए इज़ 2 प्लेसेस अबव बी तो गैप ऑफ 1 तो -1 करते हैं। जब 2 प्लेसेस अबव, 2 पर्सन अबव, 2 बॉक्स अबव, 2 डे अबव ऐसा करके बोल दे तब। ठीक है, अदरवाइज जब भी वो हमें बिटवीन बोल दे तो बिटवीन का मतलब होता है जितना गैप क्लू में दिया है उतना ही गैप लेना पड़ेगा हमेशा। अब देखो इसको कैसे बनाना है बेटा। ए 1 2 3 बी, ये तो बनेगा ही बनेगा। इसने मुझे बोला है ए और बी के बीच में 3 है, बट इसने क्या कहीं मुझे बताया है कि ए ऊपर है या बी ऊपर है, इसने मुझे ये नहीं ना बताया। तो मैं ये भी सोचूंगी, ऐसा भी हो सकता है बी ऊपर हो, 1 2 3 और ए, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ ही बनेंगी हमारी। ठीक है, दोनों बन सकती हैं। इसने मुझे ये नहीं बोला कि बिटवीन ए एंड बी में से कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो ए 3 छोड़ के बी, तो बी 3 छोड़ के ए, तो हमारी ये दोनों पॉसिबिलिटी साथ में सस्टेन करेंगी। अभी देखो इसने मुझे ये तो बोल दिया ए और बी के बीच में क्या है, 3 बॉक्सेस हैं। ए और बी के बीच में बेटा 3 बॉक्सेस हैं। बिटवीन बोला है ना, तो जितना क्लू में दिया है बॉक्स उतना ही हमें लेना पड़ेगा। 3 दिया है तो 3। अभी देखो बी, हु इज अबव ए, ऐसे पढ़ेंगे ना, ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड बी, बी हु इज अबव ए। अब इसने मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि मैंने बी को ऊपर रखना है, तो बनेगा बी 1 2 3 और ए, ऐसे ही बनेगा। तो बी को मैं ऊपर ही लूँगी। ठीक है, तो ऐसे आएगा। तो हमारी वो दूसरे वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी, कट होगी एकदम से, सिर्फ इसके इतनी बात बोलने से कि बी हु इज अबव बी। जो ऐसे क्लूज होते हैं ना ये वाले, ये कहीं छुप के दिए होते हैं। जैसे पहले वो आपको इतनी सी लाइन दे देगा, इतनी सी, फिर वो ना 2-3 लाइन छोड़ के आपको दे देगा बी हु इज अबव बी। तो पहले तो आप क्या करोगे, बच्चा क्या करता है, 2-2 पॉसिबिलिटीज़ को साथ लेके चलता है, बट फिर उसके जब ये लाइन दिखती है ना तब उसको पता लगता है कि मुझे थोड़ा सा आगे पढ़ लेना चाहिए था। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी हमने कैसे ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा कुछ साथ जुड़ के रहने वाला क्लू तो नहीं कहीं दिया हुआ, कैसे इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब समझ गए ना आप। अभी स्टार्ट हो गए हैं हमारे पास वेरीफाइंग क्लूज, जो हमारी किसी भी क्वेश्चन में बहुत 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 हेल्प करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा फंस रहा होता है ना, तो मैं तो ये मानती हूँ कि वेरीफाइंग क्लू के आने से ना क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। अभी देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन ए एंड बी आर सेम एज इन बिटवीन सी एंड डी। मतलब कि अगर ए और बी के बीच में एक फ्लोर है तो सी और डी के बीच में भी एक ही फ्लोर होगा। अगर ए और बी के बीच में एक ही फ्लोर है तो सी और डी के बीच में भी एक ही फ्लोर होगा। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो मैंने बेटा ए और बी को ऐसे लिख दिया ऊपर और नीचे, बट इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे ये नहीं पता कि ए ऊपर है या बी नीचे, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई अपने मन में कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, हम सारा कुछ क्लियर करेंगे। इसने मुझे इस वाली स्टेटमेंट में तो कहीं नहीं ना बोला बट ए इज़ अबव बी, ऐसे तो नहीं ना बोला। तो कुछ भी हो सकता है, अपने माइंड में सिर्फ ये मत रखना कि इस केस में ए ऊपर ही होगा बी नीचे ही होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो हमें डायरेक्शन ना दे कि बी ऊपर है या नीचे है। तो जितने भी फ्लोर ए और बी के बीच में है उतने सी एंड डी के बीच में है। ये तो मैंने इस क्वेश्चन में अपने तरफ से ले लिया, ए को ऊपर और बी को नीचे। कोई भी ऐसा नहीं समझेगा कि ए ऊपर ही रहता है या बी नीचे ही रहता है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में मुझे एक फ्लोर दिख रहा है, सी और डी के बीच भी मुझे एक फ्लोर दिख रहा है, तो ये तो सस्टेन करेगी ना हमारी डायग्राम। ये तो वही कह रहा है कि सी और डी के बीच में भी उतने ही होंगे जितने ए और बी के बीच में है, तो एक एक हो गया। अभी इस क्वेश्चन में ना मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। ए और बी के बीच में एक है ना, तो सी और डी यहाँ पर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने ये नहीं सोचना कि ए और बी के बीच में सी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सी और डी यहाँ पर भी आ सकते हैं, वो तो मैंने यहाँ पर ऐसे ले लिया।
सी और डी यहाँ पर भी आ सकती है, डी और सी भी यहाँ पर आ सकता है, ए और बी भी यहाँ पर हो सकता है। वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से क्वेश्चन हमें क्या कहेगा, ठीक है। अभी आपको पता लगेगा कि कैसे करना होता है। अभी सिर्फ आपको मैं ये बता रही हूँ, कहीं भी कैसा कुछ भी हो सकता है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जितने डब्बे ए और बी के बीच में है उतने डब्बे सी और डी के बीच होने चाहिए। अभी देखो ए और बी यहाँ पर है तो इसके बीच में बॉक्सेस कितने हैं, 0। सी और डी यहाँ पर है तो इसके बीच में बॉक्सेस कितने हैं, 0। बच्चों को अक्सर ये होता है कि नंबर ऑफ फ्लोर बोला है या नंबर ऑफ बॉक्स कुछ भी बोल दी, 0 नहीं हो सकता, कोई ना कोई नंबर तो होगा ही। ऐसा नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी नंबर ना हो। जैसे इसने बोल दिया ना नंबर ऑफ फ्लोर, तो बच्चा सोचता है या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। बच्चा सोचता है कि 0 तो हो ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं होता, 0 भी हो सकता है। अब ए और बी के बीच में कितने फ्लोर है, 0, तो सी और डी के बीच भी 0 फ्लोर है, ठीक है। तो इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो 0 फ्लोर भी हो सकता है, ए और बी के बीच में 0 तो सी और डी के बीच में 0, क्या दिक्कत है। तो इन चीज़ों को ना ऐसे सोचना है, ठीक है। आई एम श्योर आप समझ गए होगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन ए एंड बी इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन सी एंड डी। अब इसका क्या मतलब है कि ए और बी के बीच में जितना भी फ्लोर है ना वो एक ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, सी एंड डी के। मतलब अगर बेटा ए और बी के बीच में 2 फ्लोर है तो सी और डी के बीच में 1 ही फ्लोर रहेगा, ठीक है। इसने बोला है ना, ध्यान से समझो इस बात को कि 1 मोर है, किसके पास मोर है, ए और बी के पास मोर है। किसके दैन में मोर है, सी और डी के दैन में मोर है। मतलब ए और बी के पास 1 मोर देन है सी और डी के कंपैरिजन में। अगर ए और बी के बीच में 3 है तो सी और डी के बीच में होंगे 2, ठीक है। अगर ए और बी के बीच में 1 है तो सी और डी के बीच में होगा 0। ये केस भी उतना ही सस्टेन कर सकता है जितने ये केस सस्टेन कर सकते हैं। ध्यान से समझो इस बात को। 1 किससे ज़्यादा है, 1 किससे ज़्यादा है, 1 0 से ज़्यादा है। 0 में जब मैं +1 करती हूँ तभी तो 1 बनता है ना। तो 1 किससे ज़्यादा हुआ, 1 0 से ज़्यादा हुआ, ठीक है। 0 में मैंने 1 प्लस किया तो 1, 2 में मैंने 1 प्लस किया 3, 1 में मैंने 1 प्लस किया तो 2। तो अल्टीमेटली आपको ये बात सोचनी है कि ए और बी में हमेशा एक ज़्यादा रहेगा, किसके फ्लोर के हिसाब से, सी और डी के फ्लोर के हिसाब से। कि अगर सी और डी में 0 फ्लोर है तो ए और बी में 1 फ्लोर रहेगा। अगर सी और डी में 2 फ्लोर है तो ए और बी में 3 फ्लोर रहेंगे। अगर सी और डी में 1 फ्लोर है तो ए और बी में 2 फ्लोर रहेगा, ठीक है। अभी एक और बात है, इसको इरेज करके समझाती हूँ कि बेटा ए और बी में ना कभी भी, ये बात समझ लो, कभी भी 0 फ्लोर नहीं हो सकता। इस केस में बेटा ए और बी में कभी भी 0 फ्लोर नहीं हो सकता, बिकॉज 0 किससे ज़्यादा होता है, 1। इसने बोला है ना ए और बी में 1 ज़्यादा है, ए और बी में 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, सी और डी के। मैंने पीछे क्या बताया, ए और बी में बेटा 1 ज़्यादा रहेगा हमेशा सी और डी के बीच में जितने भी फ्लोर है। बट 0 किससे 1 ज़्यादा होता है, 0 तो -1 से 1 ज़्यादा होता है ना। अगर मैं -1 में 1 प्लस कर दूँ तभी तो 0 आता है, ठीक है। माइनस प्लस कैंसिल हो जाते हैं। तब सी और डी में हम -1 फ्लोर तो नहीं रख सकते ना। ये बात बहुत काम देगी आपको, समझो। कोई नहीं समझाता ऐसे कि 0 फ्लोर कभी भी सस्टेन नहीं कर सकता ए और बी में। मिनिमम टू मिनिमम हम 1 फ्लोर लेके चल सकते हैं ए और बी में, मिनिमम टू मिनिमम। क्योंकि 1 फ्लोर किससे ज़्यादा होगा, सी और डी में 0 फ्लोर के। अगर 2 फ्लोर आ गए तो 2 फ्लोर में 1 किससे ज़्यादा है, सी और डी में अगर 1 होगा तो ए और बी में 2 होंगी। सी और डी में अगर 0 होगा तो ए और बी में 1 होगा। जब ए और बी में ही 0 रह गया तो सी और डी में हम -1 थोड़ी कर देंगे। ये क्लूज ना ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगी, मुझे कैसे देखते ही पता लग जाता है कि ए और बी तो कभी साथ में हो ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, मैं ए और बी में कभी भी 0 फ्लोर नहीं बना सकती, बस, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बोला है ना 1 मोर है,
0 तो -1 से 1 मोर है, तो सी और डी में मैं -1 थोड़ी कर दूंगी, मैं तो कभी नहीं कर सकती। तो ए और बी में एक फ्लोर तो होना ही चाहिए, ठीक है। इधर देखो, अब ए और बी में 2 फ्लोर हैं, एक तो बेटा ये, एक ये, ठीक है। तो सी और डी में कितना फ्लोर होना चाहिए? एक, जो यहाँ पर है, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर, ठीक है। ए और बी में कितना फ्लोर है? एक, तो सी और डी में 0 फ्लोर हो गए, ठीक है ना। अभी देखो, द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव बी इज सेम एज, क्या लिखा है? सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो ए। जब भी सेम एज वाला क्लू आ जाए ना बेटा, और वो भी हमारे पास ऑड पोजीशनिंग में आ जाए, ऑड में जैसे यहाँ पर 7 फ्लोर है या 7 डेज हैं, जो भी हो, 7 वाली जो भी आपकी डायग्राम बने उसमें आ जाए, सेम एज वाला क्लू आ जाए, वो भी ऑड वाले में आ जाए, तो आपके पास ना वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहे होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे? देखो, जितने फ्लोर बी के अबव हैं बेटा, ध्यान से, उतने ही ए के नीचे है। तो एक तो बेटा बी यहाँ पर हो सकता है, ए यहाँ पर हो सकता है, एक पेयर हमारे पास ये बन सकता है, और एक पेयर हमारे पास ये बन सकता है। यही पेयर बन सकते हैं हमारे पास। कैसे? मैं बताती हूँ। जितने बी के अबव उतने ए के नीचे, बी ए, बी के अबव 0, ए के नीचे 0, बी ए, बी के अबव 1, ए के नीचे 1, बी ए, बी के ऊपर 2, ए के नीचे 2, ये बोला है ना, जितने अबव हैं बी के उतने बिलो है ए के, ठीक है। ये बन गया। अभी मैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसीलिए आपको समझा रही हूँ कि बी ए कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकता। ऑड के जो भी मिडल में दिया होता है ना, जैसे 7 दिए हैं, 3 मैंने इधर छोड़ दिए हैं, 3 मैंने इधर छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप बी को यहाँ पर रखते हो, लेट्स सपोज, तो 1 2 3, बी के कितने हैं ऊपर? 3, तो ए के नीचे कितने चाहिए? 3, तो बी और ए यहाँ पर आकर ना ओवरलैप कर लेंगे। बट हम तो 2 चीज़ों को एक ही डब्बे में नहीं रख सकते। तो आपको ये क्लू भी बहुत फ़ायदा देता है क्वेश्चन को डीकोड करने में, कि मैं बी को कभी भी यहाँ पर या ए को कभी भी इस सेंटर में नहीं ले सकता जब भी ऑड पोजीशनिंग दी हो उसके एकदम से मिडल में, बिकॉज वो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता ही नहीं है। तो मैं कैसे बी को यहाँ पर ले लूँ? जो मैंने एक पजल वाली वीडियो डाली है ना, उसमें मैंने करके दिखाया है कि ये क्लू हमें कैसे काम देता है। आगे भी मैं अभी इस वाली वीडियोस में करवाऊंगी, अभी तो मैं सारा कुछ बेसिक से करवा रही हूँ, बट वहाँ भी मैंने एक क्वेश्चन को इसी क्लू से निकाल के दिखाया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लू है। ये समझो कि ऑड पोजीशनिंग में सेम एज वाला केस कभी भी यहाँ पर हमें अबव और बिलो सेम एज वाला कभी भी यहाँ पर हमें रिजल्ट नहीं देता बेटा, ठीक है। अब मैं इसको बैक करती हूँ। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही थी कि ये वाले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं। अभी बहुत बच्चा क्या सोचता है ना कि अबव भी बोल दिया इसने, तो अबव भी बोल दिया, बी ऊपर ही होगा। ये थिंकिंग है बच्चों की, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों सोचते हैं। आपको पता नहीं पेड कोर्सेज में क्लियर ये चीज़ें क्यों नहीं करवाई जाती। ऐसा सोचता है बच्चा कि अबव भी दे दिया तो बी ऊपर ही होगा। इसने बोल दिया ना बेटा, द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव बी, जितने बी के ऊपर हैं, अबव हैं बी के, उतने ही फ्लोर ए के नीचे हैं। तो बच्चे की थिंकिंग रहती है बी ऊपर लो, ए नीचे लो, ठीक है। अभी मैं वो भी क्लियर करती हूँ क्या होता है। ये तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बताए हैं। अभी ये देखो, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर बेटा, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर। अभी पढ़ो, द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव बी, जितने बी के ऊपर उतने ही ए के नीचे। चलो हम पढ़ते हैं, ठीक है, हम पढ़ के देखते हैं। बी के ऊपर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट केस में मेरे पास आए बी के ऊपर 6। अभी काउंट करो ए के नीचे, क्योंकि ए के नीचे भी तो उतने होने चाहिए जितने बी के ऊपर, ठीक है। तो हम ए के नीचे जितने फ्लोर्स हैं उनकी काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ए के नीचे भी 6 हो गए। तो मैं वही तो कह रही हूँ, ये वाली चीज़ों में दिमाग लगाओ ना। ज़रूरी नहीं अगर इसने बी के अबव फ्लोर जितने हैं ए के उतने नीचे बोल दिया तो बी हमेशा ऊपर ही आएगा बेटा। यहाँ पर भी तो बी के अबव उतने ही है ना जितने ए के बिलो हैं। मैंने 6 6 काउंट करके दिखा दिए। यहाँ पे करो, चलो
1 2 3 4 5, बी के ऊपर 5, ए के नीचे काउंट कर लेते हैं। चलो अभी 1 2 3 4 5। देखो खुद देखो ना, आप ऐसा नहीं सोचना कभी भी माइंड में कि बी के ऊपर फ्लोर बोले हैं तो बी ऊपर ही रहेगा। ये सबसे बड़ी गलती है बच्चों की जो उनको कभी नहीं बताई जाती। 1 2 3 4, 1 2 3 4, देख लिया ना रिजल्ट। तो बस अल्टीमेटली आपको जब तक ये डायरेक्शन ना दे कि कौन ऊपर है कौन नीचे, आप कभी भी नहीं ले सकते अपनी मर्जी से बी को ऊपर। ठीक है ना। ये तो मैंने एक एक क्लू ऐसे दिया है क्वेश्चन में, आपको ज़रूर वो कुछ ना कुछ देगा जिससे आपको पता लगेगा। या तो पहले ही बी की पोजीशन फिक्स करवा देगा, ठीक है, इतना तो ऐसे देगा नहीं कि ये फिर तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन गई। ऐसे अकेला एक क्लू तो उठा के नहीं दे देगा, अभी क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगी। तो बस मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में ए ऊपर भी आ रहा हो तो डर मत जाना, हम ए को ऊपर भी रख सकते हैं। अब एक और बात जो मैं अभी बता दूं कि लेट्स सपोज उसने हमें ना क्वेश्चन में फिक्स करवा दिया, उसने हमें क्वेश्चन में फिक्स करवा दिया कि बी क्या है, लास्ट पे है। बहुत सारे क्वेश्चन में वो दे देता है बी इज़ एट लास्ट, ऐसे करके वो हमें फिक्स करवा देता है, ऐसे करवा दिया। तो मैं एक बात और बता दूँगा, अब भी बोल के ना बच्चा क्या करता है, गिनने बैठ जाता है 1 2 3 4 5 6, पहले वो ये गिनेगा, ठीक है, कि बी के ऊपर 6 हैं तो मुझे ए के नीचे भी फिर 6 रखने हैं, क्योंकि जितने बी के ऊपर उतने ए के नीचे, तो वो फिर यहाँ से गिनेगा ए के लिए 1 2 3 4 5 6 हो गए ना ए के नीचे, कि फिर मैं ए को यहाँ पे रखूँगा, जो कि सबसे बड़ी गलती है, जो कि आपका सारा टाइम किल करवाती है। इसी चीज़ों से बचने के लिए, इसी चीज़ों पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, तभी तो मैंने ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बताए हैं ना। लेट्स सपोज कि उसने मुझे बी दे दिया बेटा 6 पे, उसने मुझे बी 6 पे दे दिया, यहाँ पे मैं रख रही हूँ बी को। जब भी वो आपको ऐसा दे देना, तब देखो ज़रूरी नहीं होता वो उसने आपको जितने अवब हैं बी के उतने बिलो हैं ए के, तो आपने हमेशा बी के अवब वाले ही काउंट करने लग जाने हैं। आपने ये सोचना है कि मेरी पूरी की पूरी डायग्राम 7 तक है, ठीक है, तो बी के नीचे 1 है तो ए के ऊपर भी मैं 1 रखूँगा, बस काउंट कर लो। बी के अब 1 2 3 4 5, ए के नीचे 1 2 3 4 5, तो वो चीज़ अल्टीमेटली आपके रिजल्ट दे देती है। क्वेश्चन में आप करके देखना, मुझे ये सब इसीलिए पता है, मैंने प्रैक्टिस बहुत की है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की, ठीक है। अगर लेट्स सपोज उसने आपको बी यहाँ पर दे दिया, तो मैं अब मुझे 4 काउंट करने पड़ेंगे। अगर मैं काउंट ही करूँगी तो बिलो क्या है 2, बी के नीचे 2 काउंट किए, 2 छोड़ के मैंने ए रख दिया, तो जितने बी के फिर अवब होंगे ना उतने ही ए के बिलो होंगे, ये अपने आप होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ऐसा करना है आप सभी को। अभी देखो इसने मुझे क्या बोल दिया, जितने बी के नीचे हैं उतने ए के ऊपर हैं, सेम एज कौन से केस में, 8 वाले केस में। इवन वाले केस में हमारे ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स निकल कर आएंगे, ये ठीक है। ऑड वाले केस में मिडल में नहीं हो सकता था क्योंकि वो ओवरलैप करते, बट यहाँ पर हो सकता है। अभी ज़रूरी नहीं बिलो बी है तो मैंने बी को नीचे ही रखना है, मैं किसी भी चीज़ को बी को ऊपर नीचे कहीं भी रख सकती हूँ, ए को ऊपर नीचे कहीं भी रख सकती हूँ, ठीक है ना, जब तक अनटिल एंड अनलेस वो मुझे क्वेश्चन में गिवन ना करे कि बी ऊपर है ए की। देखो बेटा बिलो बी दिया है, उसने आपसे बी फर्स्ट पे रखवा दिया, तो मैं काउंट थोड़ी करूँगी बिलो बी के नीचे कितने हैं, बी के ऊपर 0 है तो ए के नीचे 0, बस ये खुद आपका बन जाएगा, खुद आपका ये क्लू सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर दे दिया मुझे बी, मैं काउंट थोड़ी करूँगी बिलो कितने, ऐसे तो मैं पूरा टाइम वेस्ट कर दूँगी। मैं क्या देखूँगी, बी के ऊपर 1 है, बस मैं ए के नीचे 1 रख दूँगी, मेरा खुद सेट हो जाएगा जो भी बोला होगा। बट उस केस में जिस केस में मुझे सेम एज दिया हो, अल्टीमेटली ये है तो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही ना, इसीलिए तो मैं आपको वही चीज़ तो बता रही हूँ। बस वो चीज़ ये है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं ध्यान में आते, आप ऐसा भी सोच सकते हो, ज़रूरी नहीं बिलो बोल रहा है तो मैं बिलो ही चेक करूँगा, मैं चेक करूँगा बी के ऊपर 1 है, ए के नीचे बस मैं 1 छोड़ देता हूँ, वो मेरी ये वाली सारी स्टेटमेंट को खुद सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है बेटा। अभी देखो बेटा इस केस में उसने मुझे बोल दिया कि बी लिव्स अबव ए,
बी लिव्स अबव ए, कि बी ए के ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। द नंबर ऑफ फ्लोर अबव बी इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो ए, बट बी ए के ऊपर है। ये चीज़ आपको मोस्टली क्वेश्चन में वो दे देता है। तो बी ए ये पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा, बी ए ये पॉसिबिलिटी बनेगी, बी ए। बस ये 3 पॉसिबिलिटीज़ ही हमारे पास बनकर आएंगी क्वेश्चन में, जब वो मुझे ये वाला क्लू दे देगा। अब समझ आ गया ना आपको अच्छे से। ये चीज़ वो आपको देता ही देता है, इससे मत घबराना। बहुत कुछ देगा वो हमें क्वेश्चन में, बस हमें उसकी दी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। पजल बन गया, और कुछ भी नहीं है। अभी देखो बेटा ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन ए एंड बी इज़ 2 टाइम्स। ये भी क्लू हमें बहुत बार देखने को मिल जाता है। द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन ए एंड बी इज़ 2 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन सी एंड डी। मतलब ए और बी के बीच में जितने भी हमारे पास बॉक्सेस रहेंगे, जितने भी फ्लोर रहेंगे, जो भी चीज़ें दी होंगी ना, वो दोगुनी होगी एज़ कम्पेयर टू सी और डी के बीच में जितने भी फ्लोर बॉक्सेस दिए होंगे। जैसे ए 1 2 3 4, ए और बी के बीच में 4 हैं, तो सी और डी के बीच में कितना होगा 2। तभी तो मैं ये कह सकूँगी ना बेटा, तभी तो मैं ये कह सकूँगी कि 2 का 2 गुना है 4, 2 का 2 गुना है 4, क्योंकि सी और डी में 2 है, ठीक है। 2 का 2 टाइम्स क्या है 4। वही तो ये कह रहा है ए और बी में जितने भी फ्लोर हैं वो 2 गुने हैं, वो 2 गुने हैं। किसके कंपैरिजन में? सी और डी के कंपैरिजन में। तो समझ रहे हो ना। और केस ले लेते हैं एक, ए 1 2 3 4 5 6, बी। अगर ए और बी में 6 हैं तो सी और डी में कितने होंगे बेटा? 3 होंगे, क्योंकि ए और बी के बीच में हमें 2 गुने दिखाने हैं सी और डी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ऐसे वर्क करती हैं ये चीज़ें कि ए और बी में जो भी बॉक्सेस, जो भी फ्लोर, जो कुछ भी दिया हुआ है वो 2 गुना है। किससे 2 गुना है? जितना सी और डी के बीच में दिया हुआ है, जितना बेटा सी और डी के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सी और डी में कितने हैं? 1 2, सी और डी में कितने हैं? 2। तो 2 गुना करके 2 का 2 टाइम्स क्या होता है? 4, ठीक है। तो ए और बी के बीच में 1 2 3 4 दिए हुए हैं ना, तो सी और डी में 2, ए और बी में 4। इधर देखते हैं सी और डी में कितना दिया हुआ है? 1। सी और डी में 1 दिया हुआ है, तो ए और बी में कितने होने चाहिए? 2। तो ए और बी में हमें दिए हुए हैं 2, 1 और 1 2, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ और है बताने वाली, मैं बताती हूँ अभी। इस क्लू के हिसाब से सी और डी में 1 तो होना ही चाहिए। इस क्लू के हिसाब से बेटा सी और डी में 1 तो होना ही होना चाहिए। तभी जब सी और डी में 1 होगा तो 1 का 2 गुना ए और बी में 2 होगा, ठीक है ना। तभी ए और बी में 2 होगा। तो इस केस के हिसाब से सी और डी में मिनिमम 1 का गैप तो होना ही होना चाहिए। ये क्लूज आप वहाँ देखना आपको कितना काम देंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आई एम श्योर आप समझ गए होगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्लू बेटा वो है, ये वाला क्लू बेटा वो है जो हमें पूरे के पूरे क्वेश्चन के एंड पे दिया होता है। पहले वो हमसे पूरा क्वेश्चन बनवा लेगा, एंड पे बोलेगा कि ए और बी के बिटवीन जो भी बॉक्सेस, जो भी फ्लोर, जो भी पर्सन, जो भी डे, जो भी कुछ है वो मोर है। किसके मोर है? जितने भी फ्लोर सी और डी के बीच में है, ए और बी के बीच में जितने भी फ्लोर हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सी और डी के बीच में। बच्चा इसी में सबसे ज़्यादा गलती करता है। देखो इसको पढ़े भी ना पहले वो अपना पूरा का पूरा पजल ड्रॉ कर लेता है। एंड पे जब भी उसके सामने ये वाला वेरीफाइंग क्लू आ जाता है ना, तो उसका सारा पजल क्या हो जाता है? गलत। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। तो ऐसे क्लूज होते हैं जिन पे हमारी नज़र सबसे पहले जानी चाहिए। क्या? कि ए और बी में जितने भी फ्लोर हैं वो ज़्यादा हैं सी और डी से। इसलिए हमें यहाँ पर ये नहीं बताता ये कि कितने ज़्यादा हैं, ये हमें ये नहीं बताता कि किससे कितने ज़्यादा हैं। बस अगर 1 है तो 1 से ज़्यादा +1, इधर कितने भी हो सकते हैं, ऐसे करना है। 2 है तो +2,
कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। प्लस होगा 1 से, प्लस होगा 2 से, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इधर है, अगर इधर भी एक हो गया तो वो तो सेम हो गया, बट हमने एक से ज़्यादा रखना है। वो प्लस में, एक से ज़्यादा वाले प्लस में 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 2 से ज़्यादा वाले प्लस में 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो कभी भी हमें नंबर नहीं पता होता कि कितना ज़्यादा, बस हमें ये पता होता है कि ज़्यादा है, ठीक है। चलो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। सी और डी में देखो 0 है ना बेटा, सी और डी में 0 है तो प्लस 0, सी और डी में 0 है तो प्लस 0 क्या हो गया 1। इधर कितना भी हो सकता है तो सी और डी से ज़्यादा ही ना, है तो सी और डी से एक ज़्यादा। सी और डी में 1 है, ए और बी में 1 2 3, यहाँ पे हमें 3 दे दिए। अल्टीमेटली जितना सी और डी में है उसका प्लस ए और बी में होगा। समझ गए ना अच्छे से। अभी चलते हैं नेक्स्ट पर। अभी देखो बेटा इधर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव ए इज 2 लेस देन, द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव ए इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो बी। मतलब ए के ऊपर जितने भी फ्लोर होंगे, ए के ऊपर जितने भी फ्लोर होंगे वो -2 होंगे एज़ कम्पेयर टू जितने भी फ्लोर बी के नीचे होंगे। अगर तो बी के नीचे फ्लोर 4 हैं बेटा, अगर बी के नीचे 4 फ्लोर हैं तो 4 का 2 कम ए के ऊपर 2 फ्लोर होंगे, ठीक है ना। ऐसे समझनी है चीज़ें, तभी तो ये बनेगा ना। अब ए इज़ 2 लेस देन, ए के ऊपर 2 लेस देन है, किससे 2 लेस देन है, जितने फ्लोर बी के नीचे होंगे। बेटा अगर बी के नीचे 2 फ्लोर हैं तो ए के ऊपर 0। अगर बी के नीचे बेटा 3 फ्लोर हैं तो ए के ऊपर 1। अगर बेटा बी के नीचे 4 फ्लोर हैं तो ए के ऊपर 2। अगर बेटा बी के नीचे 5 फ्लोर हैं तो ए के ऊपर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज़ों को समझो आप ध्यान से। अगर तो बी के नीचे 2 फ्लोर हैं तो 2 से 2 माइनस 0, इन्होंने बोला है ए के ऊपर 2 कम है, किससे कम है, जितने बी के नीचे हैं। बी के नीचे 2 है तो 2 माइनस 2 बेटा 0, ठीक है ना। बी के नीचे 3 है, 3 माइनस 2 ए के ऊपर 1। बी के नीचे 4 है, 4 माइनस 2 ए के ऊपर 2। बी के नीचे 5 है, 5 माइनस 2 ए के ऊपर 3, ठीक है। तो इस हिसाब से करना है आपको। अभी बेटा एक चीज़ और आती है, इन्होंने बोला है 2 कम है ए के ऊपर जितने भी फ्लोर हैं एज़ कम्पेयर टू जितने बी के नीचे हैं, तो बी के नीचे मिनिमम आपको 2 फ्लोर तो रखने ही पड़ेंगे। बी के नीचे मिनिमम आपको 2 फ्लोर रखने ही पड़ेंगे। अगर मैंने बी यहाँ पर रख दिया तो बी के नीचे तो 0 है, 0 में से -2 करके आप ए कहाँ पर रखोगे, सोचो, नहीं रख सकते ना। अगर मैंने बी को यहाँ पर रख दिया, बी के नीचे 1 है, ठीक है ना, तो 1 - 2 तो -1 फ्लोर आप कहाँ पर रखोगे, ए के ऊपर नहीं रख सकते ना। तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। पहले इनको तो समझो कि बी अकेला यहीं पर आ सकता है और बी इससे नीचे नहीं आ सकता बेटा, ठीक है। बी के नीचे 2 ए के ऊपर 0, बी के नीचे 3 ए के ऊपर बेटा 1, ठीक है, समझ रही हो ना। बी के नीचे 4 तो ए के ऊपर 2, ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, समझ रही हो ना आप। तो ऐसे आपको भी लेके चलना है, ऐसे ही आपको भी समझनी है चीज़ें कि बी के नीचे 4 तो ए के ऊपर बेटा 2, ठीक है। अभी इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, मुझे बिलो बी बोला है तो कभी भी मैं ये नहीं सोचूंगी कि बी हमेशा नीचे ही आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। बी को मैं यहाँ पर रख दूँ बेटा, गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। बी के नीचे कितने हो गए बेटा, 5 हो गए। तो मुझे ए के ऊपर कितने चाहिए, 2 कम चाहिए ना, तो मुझे ए के ऊपर चाहिए 3, -2 चाहिए ना, इसने बोला 2 लेस देन होंगे, ठीक है ना। तो मुझे ए के ऊपर 3 चाहिए, तो ए यहाँ पर भी आ सकता है, ए यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। इतनी पॉसिबिलिटीज़ इसीलिए बन रही हैं क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको क्लू पढ़ा रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ा रही। क्वेश्चन में आपको वो कुछ ना कुछ ऐसा देगा ही देगा जिससे आपकी दोनों में से एक एलिमेंट की पोजीशनिंग कंफर्म होगी, ठीक है। तो
बी के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5, बी के नीचे 5 हो गए, ए के ऊपर कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो बन गई बात बस। तो ऐसा भी हो सकता है, कभी भी ये नहीं सोचना बिलो बी दिया है तो बी ए के नीचे ही बिलो होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता बेटा, इस वेरीफाइंग क्लूज में तो स्पेशली यही चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जाती, इसीलिए आप कहते हो कि आपको टाइम लगता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि बेसिक्स, किसी भी चीज़ का ना बेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का। सिमिलरली अगर मैंने बी को यहाँ पर रख दिया तो बी के नीचे कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ऐसा। बी के नीचे हो गए अब 6, 6 से 2 कम करने हैं हमें, क्योंकि ए के ऊपर -2 है, किससे -2, जितने बी के नीचे हैं। तो कितने हुए, ए के ऊपर हुए 4, समझ रहे हो ना। तो ए के ऊपर हमने रखने हैं 4, तो चलो 1 2 3 4, तो ए आ जाएगा इधर। तो वही कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है, जब तक आपको वो पोजीशनिंग कंफर्म नहीं करके देगा, और पोजीशनिंग वो कंफर्म करेगा ही करेगा क्वेश्चन में। ठीक है, बी आगे भी हो सकता है, ए के बी नीचे भी हो सकता है। बिलो देख के उसने बी की पोजीशनिंग नहीं कभी भी कंफर्म की, उसने बस ये बोला है आपको कि बी के नीचे जितने भी हैं उससे 2 कम रखने हैं आपको ए के ऊपर। उसने ये कहीं नहीं दिया कि बी ए के ऊपर नहीं हो सकता। काउंट करो, बी के नीचे जैसे 6 हैं, बी के नीचे क्या है बेटा, 6 है, तो ए के ऊपर कितने होने चाहिए, 4, तो ए के ऊपर 4 ही तो है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये वाली चीज़ गलत है, कभी नहीं, ये टोटली सही है। क्या पता आपका आंसर इसी क्लू से आए क्वेश्चन में। अभी देखो बेटा, ये वाला क्लू पढ़ते हैं हम, क्या कह रहा है, ऑड नंबर ऑफ पर्सन है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ऑड नंबर ऑफ पर्सन्स आर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये कहा है ना कि बी से पढ़ना है, बी हु लिव्स बिलो ए। ऑड नंबर ऑफ पर्सन्स आर बिटवीन ए एंड बी, बी जो ए के नीचे है, ए के नीचे कौन है, बी। इसने बोला ना बी हु लिव्स बिलो ए, बी बिलो है, बिलो मतलब नीचे, किसके नीचे है, ए के नीचे। ऑड नंबर ऑफ पर्सन्स है, इनमें ये है ऑड। ठीक है, तो चलो रख कर देखते हैं कहाँ कहाँ हो सकता है। अगर मैं ए को यहाँ पे रखूँ, अगर मैं ए को यहाँ पर रखूँ तो ए और बी के बीच में 1 आ गया जो कि ऑड नंबर है। ठीक है, ए अगर यहीं पे पड़ा है तो ए और बी में 3 हो सकते हैं, 3 भी तो ऑड नंबर ही है ना। इसने मुझे बोल दिया ए और बी ऐसे ही दिए हुए हैं, बी ए के नीचे है। ठीक है ना, तो अकेली ए को लेके ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ए को लेके ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर यहाँ पे 7 होता, सपोज बेटा ऐसा होता, अगर यहाँ पर 7 होता तो मैं ये कह सकती थी, आप मेरी बात ध्यान से समझो, अगर ए यहाँ पर होता, ठीक है, तो भी मैं इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी बना सकती थी, 1 2 3 4 5 छोड़ के बी को यहाँ पर रख देती, तो 5 भी तो ऑड है ना। तो ऐसा करके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, बट क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि कितना ही हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो आप देखना। बट हम अभी इस क्लू को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम सारा कुछ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अभी देखो बेटा, उसने मुझे बोला है ए लिव्स बिटवीन बी एंड सी, बी और सी, ए बी और सी के बीच में कहीं भी हो सकता है। उसने मुझे पोजीशनिंग नहीं दी, तो उसने बस मुझे रैंडम बोल दिया कि ए को कहीं भी रखो, बी और सी में रखो। तो ए यहाँ भी हो सकता है बेटा, ए यहाँ भी हो सकता है, और ए यहाँ भी हो सकता है। अगर मैं इसकी ऐसे करके पॉसिबिलिटी बना दूँ बी और सी, तो ए ये तीनों जगह पर हो सकता है, बिकॉज उसने मुझे श्योर नहीं किया कि ए कहाँ पर होगा। उसने बस मुझे रैंडम बोल दिया कि कहीं भी रखो ए को, बट ए को बी और सी के बीच में ही रखना है। ठीक है, तो इसकी ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है, बट अब देखो, अगर वो मुझे ये वाला वर्ड दे देना एग्जैक्टली, अगर वो मुझे ये वाला वर्ड दे देना, ए लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच में पूरे के पूरे मिडल पे ए होगा। जैसे यहाँ पे एक हमने बी की तरफ से छोड़ दिया, एक हमने सी की तरफ से छोड़ दिया, तो ए इधर आ गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर ऐसा होता बी 1 2 3 4 5 और फिर होता सी,
अगर ये चीज़ होती है हमारे पास, तो मैंने एक यहाँ से छोड़ा, एक यहाँ से छोड़ा, एक यहाँ से छोड़ा, एक यहाँ से छोड़ा, फिर ये आ जाता बिल्कुल इन दोनों के मिडल में। दो मेरे यहाँ पे छूटे, दो मेरे यहाँ पे छूटे। इस चीज़ को बेटा, इस चीज़ को बोलते हैं एग्जैक्टली, इस चीज़ को बोलते हैं एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, जब भी एग्जैक्टली वर्ड आ जाए तो आपने बी और सी के मिड में जो भी बॉक्स होगा वहाँ पर चुप करके ए को रख देना है। आई एम श्योर अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाने लगी हूँ कि इन सारी चीज़ों को आपने यूज़ कैसे करना है। हम अप्लाई करके देखते हैं जो भी हमने पढ़ा है वो क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि ओनली 2 फ्लोर्स आर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 2 फ्लोर है। ठीक है, तो अभी हु आ गया। हु किसके लिए यूज होता है? सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, बी हु लिव्स अबव ए, तो ऐसे बनेगा ना इसका 2 छोड़ के ए। ये तो मैंने आपको बताया ही था ना कि जितने बिटवीन वाले में जितने गैप दिया होता है उतना ही हमें लेना पड़ता है। ए और बी के बीच में 2 का गैप रहेगा, बी ऊपर रहेगा, बिकॉज उसने मुझे बताया बी हु लिव्स अबव ए। ठीक है, फिर कह रहा है सी लिव्स 3 फ्लोर्स अबव बी। अब 3 फ्लोर्स अबव का मतलब क्या होता है? जितना भी यहाँ पर दिया होता है उसका -1 कर देना है। कितना आ गया? 2। तो आपको 2 का गैप लेना है। ठीक है, ये मैंने बताया पीछे। सी लिव्स अबव बी, सी बी के ऊपर रहेगा। कितना ऊपर रहेगा? गैप ऑफ 2, ये आ गया। फिर कह रहा है जी लिव्स अबव बी, जी बी के ऊपर रहेगा। बट किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए बेटा। फर्स्ट पर्सन कौन है? जी। ठीक है, बट जी इज नॉट इमीडिएटली अबव। बट जी ऐसे करके इमीडिएटली अबव नहीं होगा, उसने ये मुझे बता दिया। बस उसने मुझे यहाँ पर बोला है कि अबव होगा बट इमीडिएटली अबव नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहा है द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के बीच में जितने भी फ्लोर होंगे सेम फ्लोर होंगे। किसके बीच में? ई और एफ के बीच में। ठीक है, एक चीज उसने मुझे ये दे दी, द नंबर ऑफ पर्सन अबव जी। जितने भी पर्सन जी के ऊपर होंगे उतने ही बिलो किसके होंगे? डी के। एक चीज उसने मुझे ये दे दी, ई लिव्स अबव एफ, ई एफ के ऊपर है। अभी आप ये देख रहे हो ये सारे क्लूज मैंने लिख तो दिए, बट ये सारे क्लूज वही है जो मैं आपको पीछे पढ़ाई, जो मैं आपको पीछे करवाई। ठीक है, ये सारे क्लूज देखो, बट, हु, 3 फ्लोर, गैप ऑफ 2 ले लिया मैंने, फिर बी को ऐसे पढ़ना है, फिर आपने फर्स्ट पर्सन कौन सा लेना है? जी लेना है, बट, क्योंकि बट आ गया। जितने फ्लोर जी और बी के बीच में है उतने ही ई और एफ के बीच में है। जितने जी के ऊपर है उतने डी के नीचे हैं। ये सारे के सारे क्लूज बेटा ऐसे यूज होते हैं। अभी मैं इन सारे क्लूज को यूज करके आपको क्वेश्चन बना के दिखाती हूँ। देखो क्या कह रहा है, 7 ही दिए हैं ना इसने हमें, 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, फर्स्ट देखो, मैं फर्स्ट पे कौन सा क्लू को यूज करूंगी। देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है और मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये दोनों क्लूज किसके साथ कनेक्ट होते दिख रहे हैं? मुझे बी के साथ कनेक्ट होते। ये मुझे दोनों क्लूज दिख रहे हैं, तो मैं बी के साथ ही ये वाले शुरुआत करूंगी। सी, 1 2 छोड़ के बी, फिर 1 2 छोड़ के ए। ठीक है, ये बना दिया मैंने। अभी देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट ये वाला क्लू कह रहा है कि जी बी के ऊपर है। जी बी के ऊपर है बट इमीडिएटली ऊपर नहीं है। ठीक है, तो जी यहाँ पर तो इसने मुझे मना कर दिया। और कौन सी जगह बची? जी की यही जगह बची ना हमारे पास, तो हम जी को इधर ही रखेंगे। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा बेटा, और ये भी हो गया हमारा। अभी देखो क्या कह रहा है, जी और बी के बीच में कितने जने हैं? जी और बी के बीच में 1 जन है, तो उतने ही लोग किसके बीच में होंगे? ई और एफ के बीच में होंगे। जितने लोग जी और बी के बीच में हैं उतने ही लोग ई और एफ के बीच में होंगे। ठीक है, अभी एक जगह मुझे कहाँ पर दिख रही है आप ये बताओ। एक जगह मुझे यहीं पर दिख रही है ना, ये वाली और ये वाली। इन्होंने मुझे यहाँ पर दिया था लास्ट वाले क्लू। क्या कह रहा है? ई इज अबव एफ, तो ई इधर एफ इधर, बचा कौन? डी। तो इसने हमें दिया भी है द नंबर ऑफ पर्सन अबव जी
सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो डी। एक है जी के ऊपर और डी के नीचे भी एक है। मेरा मोटिव आपको ये क्वेश्चन करवाना बिल्कुल नहीं था, मेरा मोटिव सिर्फ आपको ये बताना था कि एग्जाम में कैसे हमें ऐसे सारे क्लूज वही दिए होते हैं जो हम पीछे कर आए हैं, और कैसे हमने उनको डिकोड करना है, कैसे हमने बट को फर्स्ट वाले से कनेक्ट करना है, हु को सेकंड वाले से पढ़ना है। क्वेश्चन तो मैंने आपको इससे करके दिखा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही लिखा था, जो पेपर में आया हुआ था उससे देखकर। तो आप ये समझो कि हमने कैसे क्लूज को कनेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इस क्लू को इसके साथ कनेक्ट किया,